दोस्तों, आपने रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या इन उड़न खटोलों का कोई ब्लूप्रिंट, कोई वैज्ञानिक दस्तावेज मौजूद है? जी हाँ, विमान शास्त्र एक ऐसा ग्रंथ जो दावा करता है उसमें विमान बनाने का हर रहस्य छुपा हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विमान शास्त्र की वो हर परतें खोलेंगे जो आपसे छुपी हुई हैं। आज हम जानेंगे कि क्या यह ग्रंथ सच में है, इसमें बताई गई हर बातें, हर श्लोक क्या प्रमाणिक हैं, इस ग्रंथ को किसने लिखा, और जब इस पर वैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया तो इसका क्या परिणाम आया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम भारद्वाज, आप देख रहे हैं हिंदी खोज। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल, विमान शास्त्र क्या है? दोस्तों, यह एक संस्कृत पाठ है जो स्वयं को प्राचीन ऋषि महर्षि भारद्वाज द्वारा रचित यंत्र सर्वस्व का एक हिस्सा बताता है। यह ग्रंथ विमान के डिजाइन, उसके निर्माण के लिए आवश्यक धातुएं, ऊर्जा के स्रोत, यहाँ तक कि पायलटों की ट्रेनिंग के बारे में विस्तृत निर्देश देता है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस ग्रंथ में 32 प्रकार के यंत्र, 16 प्रकार की धातुएं और पारावाष्प युक्त इंजन बनाने की तकनीकी का उल्लेख किया गया है। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि यह ग्रंथ जितना पुराना होने का दावा करता है, असल में उतना पुराना है ही नहीं। आधुनिक शोध यह बताते हैं कि यह ग्रंथ 1918 से 1923 के बीच पंडित सुब्बाराव शास्त्री द्वारा लिखा गया है। शास्त्री जी का ऐसा दावा है कि यह ज्ञान उन्होंने चैनलिंग या टेलीपैथी के जरिए सीधे महर्षि भारद्वाज ऋषि द्वारा प्राप्त किया है और उनके द्वारा यह रचित ग्रंथ 1952 में प्रकाशित हुआ। यानी यह कोई हजारों साल पुराना दस्तावेज नहीं, बल्कि 20वीं सदी के शुरुआत का एक आधुनिक पाठ है। दोस्तों, अब हम आते हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। अगर इसमें विमान बनाने की विधि है तो क्या सच में इससे विमान बनाए जा सकते हैं? इस सवाल का जवाब मिला 1974 ईस्वी। भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर के एरोनॉटिकल इंजीनियरों की एक टीम ने इस ग्रंथ के बारे में विस्तृत अध्ययन किया और उनका निष्कर्ष चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, ये विमान कभी भी नहीं उड़ सकते जो इस ग्रंथ में उल्लेख किए गए। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि ग्रंथ में वर्णित डिजाइन एरोडायनामिक रूप से अव्यवहार्य हैं। वे भौतिकी और न्यूटन के गति के नियमों का घोर उल्लंघन करते हैं। इसमें उल्लेखित विमानों के आकार पिरामिड जैसे थे, जिनका उड़ना असंभव है। शोधकर्ताओं ने यह पाया कि लेखक को आधुनिक गियर बॉक्स इंजन का ज्ञान था, लेकिन विमान के मूल सिद्धांत जैसे लिफ्ट की कोई समझ नहीं थी। तो दोस्तों, क्या हमारे पूर्वज झूठे थे? नहीं, हमारे पूर्वज झूठे नहीं थे। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि विज्ञान और पौराणिक कथाओं के बीच काफी अंतर होता है। प्राचीन महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत में विमान का उल्लेख जरूर किया गया है। इसमें सबसे प्रमुख पुष्पक विमान का उल्लेख किया गया है, जो मन की गति से चलता था। ये कथाएं हमारी समृद्धि और कल्पना और इंजीनियरिंग के प्रति हमारे पूर्वजों की जिज्ञासा को दर्शाती हैं। लेकिन विमान शास्त्र इन कथाओं पर आधारित एक आधुनिक काल की रचना लगती है। यह विज्ञान कम और विज्ञान कल्पना से ज्यादा लगती है। दोस्तों, इस विषय में मेरी निजी राय यह है कि विमान शास्त्र एक अद्भुत साहित्यिक रचना हो सकती है, जो यह दिखाती है कि 20वीं सदी में भी लोग अपने प्राचीन गौरव को लेकर कितने भावुक थे। लेकिन इससे 100% वैज्ञानिक तथ्य नहीं समझना चाहिए। हमें अपने इतिहास पर गर्व होना चाहिए, लेकिन तथ्यों को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इसके विषय में आपकी क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।